केश दिन प्रतिदिन श्वेत होते जा रहे हैं। हे नाथ, राजनीति कहती है कि राजा को एक समय के पश्चात सत्ता त्याग कर गुणी हाथों में सौंप देना चाहिए। राजन, आपके विचार श्रेष्ठ हैं। आपके पुत्र राम में राजा बनने के समस्त गुण हैं। राम सदैव शांतचित्त रहते हैं, वो मीठे वचन बोलते हैं, कठोर बात कहने पर भी उत्तर नहीं देते। अगर कोई उन पर एक उपकार कर दे तो उसके नेक अपराधों की भी अनदेखी करते हैं। बुद्धिमान है, मितभाषी है, बाहर और भीतर से चरित्रवान है। मनुष्यों से ही नहीं, पशुओं, पक्षियों और वन्य जीवों से भी प्रेम करते हैं। सदैव न्याय का समर्थन करते हैं। वीर और निडर हैं। उनकी स्मरण शक्ति अच्छी है और राज्य की गुप्त मंत्रणाओं को प्रकट नहीं करते। संगीत, वाद्य और चित्रकारी जैसे शिल्पों में रुचि लेते हैं। महाराज दशरथ, राजकुमार राम में राजा बनने के समस्त गुण हैं। गुरुदेव, आपने तो मेरे हृदय की ही बात कह दी है। मंत्री सुमंत जी। जी महाराज। संपूर्ण अयोध्या नगरी में घोषणा करवा दो कि शुभ मुहूर्त आते ही राम का अयोध्या के युवराज के पद पर राज्याभिषेक किया जाएगा। हमारे बाद राम ही अवधपुरी के राजा होंगे। जी महाराज। युवराज रामचंद्र की जय। युवराज रामचंद्र की जय। युवराज रामचंद्र की जय। जनों, आप जानते हैं कि मेरे पूर्वज राजा धीराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य की प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन किया है। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी राह का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदैव जागरूक रहकर इस राज्य की प्रजा की रक्षा की है। समस्त कौशल समाज का हित साधन करते हुए मैंने अपने शरीर को राजध्वज की छाया में बूढ़ा किया है। दीर्घ काल से राज कार्य का भार वहन करते करते मैं थक भी गया हूं। इसलिए अपने गुरुजनों, योग्य मंत्रियों, श्रेष्ठ विद्वानों तथा विश्वस्त सलाहकारों से सलाह एवं अनुमति लेकर प्रजा हित में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को नियुक्त करके मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूं। प्रजाजनों, पराक्रमी राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है एवं इक्ष्वाकु कुल में भी श्रेष्ठ है। राम प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की तरह एवं क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी के समान है। प्रजाजनों, राम पराक्रमी, सत्यवादी एवं धर्मपरायण सत्पुरुष है। वे शीलवान, ज्ञानवान, मृदुभाषी, कृतज्ञ, स्थिर बुद्धि एवं सदैव कल्याणकारी है। वे महान धनुर्धर, धर्मनिष्ठ एवं प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे अपनी प्रजा को भाइयों के समान प्रेम करते हैं एवं उनके दुख से दुखी होने वाले हैं और उनके दुखों का नाश भी करने वाले हैं। इसलिए हे प्रजाजनों, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को कल प्रातः ही पुष्य नक्षत्र में अयोध्या के युवराज के पद पर नियुक्त करने की घोषणा करता हूँ। राम राजा नहीं बन सकता।
राजा दशरथ, अरे तू अपने आप को महान सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु का वंशज कहता है? नहीं राजा, नहीं। उस राम को राजा बनाकर तो रानी कैकेयी और मेरे प्रिय भरत के संग अन्याय कर रहा है राजा, अन्याय कर रहा है। तुमसे विवाह होने के बाद जब कैकेयी को विदा कर रहे थे, तब कैकेयी राज ने मुझे राजकुमारी के संग अयोध्या भेजा था और मुझसे ये वचन लिया था कि मैं कैकेयी के अधिकारों की रक्षा करूंगी। मैं वाह बुढ़े राजा दशरथ, वाह क्या चाल है तेरी, है? पहले तो तूने भरत को ननिहाल भेजा और पीछे से राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। अरे भरत के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है बुढ़े राजा दशरथ, क्या है ये? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं हो सकती, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तू क्या सोचता है राजा, है कि तू रानी कैकेयी को लल्लो चप्पो करके मना लेगा? नहीं राजा, नहीं। मैं कैकेयी राज की दासी मंत्रा तेरे षड्यंत्र को विफल करूंगी राजा, विफल करूंगी। मैं तेरे राम को राजा नहीं बनने दूंगी। यदि मैंने भी तेरे रंग में भंग नहीं किया तो मेरा नाम बदलकर मंथरा की जगह संतरा रख देना। रानी कैकेयी, ओ रानी कैकेयी, अरे रानी। क्या बात है मंथरे, और ये क्या? प्रतिदिन तो तू मुझे महारानी कहती है, आज ऐसा क्या हो गया कि तू मुझे रानी कह रही है? क्षमा करना रानी, किंतु स्त्री जब तक अपने पति को प्यारी होती है तभी तक महारानी, वरना वो नौकरानी। क्या अनर्गल बक रही है? चली जा यहाँ से। आज तो तू बड़ी कटु लग रही है रे। अरे मैं क्यों कटु होने लगी भला? मैं तो दासी हूँ, दासी का क्या दुख क्या सुख। पर हाँ, तेरे सुखों में आग जरूर लग रही है रानी। ओहो मंथरा, आज खुशी के दिन भी ये कैसी बातें कर रही है तू? खुशी का दिन रानी? हाँ, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। कल मेरे प्रिय राम का राज तिलक जो है। राज तिलक? अरे रानी, तुम बड़ी नादान हो, और तुम्हें ये शौक के स्थान पर प्रसन्नता किस बात की हो रही है? तुम्हारा पुत्र भरत तो परदेश में है। अरे तुझे उसकी कुछ भी सोच नहीं रानी। प्रिय भरत की सोच? हाँ। ओहो मंत्रा, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? प्रिय भरत की सोच भला मुझे कैसे नहीं होगी? हाँ मंत्रा, वैसे तेरी बात सत्य है। मेरा पुत्र अपने मामा के घर है, यहाँ होता तो राज तिलक की शोभा देख पाता। लो कर लो बात रानी, तुम बड़ी भोली हो। अरे राजा की कपट भरी चतुराई नहीं देखती कि मेरे भरत को तो ननिहाल भिजवा दिया, और पीछे से उस राम का राज तिलक कर रहा है वो पुट्टा। अब चुप रह। जो फिर तूने कभी ऐसी बात भी कही तो तेरी जीभ पकड़ कर निकाल लूंगी बाहर। अरे मेरे मुंह में आग लगे, सत्यानाश हो, सर्वनाश हो। बस कर, भगवान के लिए चुप हो जा। क्या अंतर है राम और भरत में? क्या मैं राम की माता नहीं हूँ? अरे मैं होती कौन हूँ तुम्हारी? किंतु फिर भी अपनी स्वामिनी का अहित देखकर मुझसे तो चुप न रहा जाता। राम और भरत में अंतर है, देखती जा। वो तो तुझे सुबह का सूरज बतला देगा, जब एक तो राजमाता होगी और दूसरी ये
राजदासी। राजदासी? निर्बुद्धि, कैसी बातें कर रही है तू? मैं और दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? और किसकी बनूंगी मैं दासी? उम्र में बड़ी है इसलिए कौशल्या महारानी कहलाती है। असली महारानी तो मैं हूँ, महाराज दशरथ की सबसे प्यारी रानी। और ये बात तो सारा कौशल जानता है। अरे तभी तो मैं कहूँ रानी कि तू उस सौतन कौशल्या को इतने वर्षों से क्यों खटक रही है भला? क्योंकि वो ये बात जानती है कि भरत की माँ अपने पति के प्रेम पर गर्वित रहती है, इसीलिए उसने ये सारा जाल रचकर मेरे भरत को तो ननिहाल भिजवा दिया और पीछे से अपने बेटे राम के राज तिलक के लिए मुहूर्त निकलवा लिया तुझे बिना बताए। नहीं मंत्रा, नहीं, ये सत्य नहीं है। अरे रानी, तुमसे सुना नहीं जाता तो क्या हुआ? मैं तो सत्य कहती हूँ। नहीं मंत्रा, कह दे ये सत्य नहीं है। सत्य है रानी। तो फिर तुझे भरत की सौगंध, मुझे सारी बातें सच सच बता। अरे छोड़ो रानी, सच सच बताओ तुम्हें। क्या पूछती हो? हैं? क्या पूछती हो? तुमने तो अब तक नहीं समझा। अपने भले बुरे को तो पशु तक पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया रानी, सामान सजते सजते। अरे तूने खबर पाई है आज? अरे जब वो तुम्हारा प्राणपति राजा दशरथ सारे निर्णय तुझसे पूछकर ही करता है, तो क्या उसने राम के राज तिलक की बात पहले तुझसे की? बोल की रानी, क्या कहा? नहीं की? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं की? सोचा कभी तूने? हैं? सोचा कभी तूने? नहीं सोचा रानी, कभी नहीं सोचा तूने, कभी नहीं सोचा। रो मत, अब सोच, अब सोच रानी। मंत्रा, तेरी बात सत्य है मंत्रा। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ। क्या रानी? हाँ, पर किसी से कहती नहीं हूँ। तुझे तो पता है ना, मेरा सीधा स्वभाव है। हाँ रानी। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। नहीं जानती। और अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। नहीं किया रानी। तो फिर क्यों? क्यों मंथरा, क्यों? क्यों विधाता ने एक ही साथ मुझे ये दुख ही दुख दिया? क्यों? मुझसे मत पूछो रानी। नहीं मंथरा, नहीं। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं अपना सारा जीवन बिता दूंगी, पर जीते जीते उस साथ की चाकरी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है मंथरा, मर जाना ही अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है मंथरा। होश में आओ रानी, रोना बंद करो। अरे तुम मन में ग्लानि मांगकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग तो दिन दूना होगा। उल्टे जिसने तुम्हारी बुराई चाही है कौशल्या, उसी का बुरा होगा रानी, उसी का बुरा होगा। तुम रोना बंद करो। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। मैंने तो ज्योतिषियों से आज सुबह ही पूछा था कि भरत लाल ही राजा होंगे रानी, भरत लाल ही राजा होंगे। उन्होंने कहा। तो सत्य कह रही है मंथरा? हाँ रानी, सत्य कहती हूँ। मेरा पुत्र राजा? हाँ। परंतु कैसे? अरे वो तो तुम उसे इस दासी मंथरा पर छोड़ दो। वो बुढ़ा तो तुम्हारे वश में ही है रानी। किंतु तुम कहो तो उपाय मैं बताऊं? अरे मेरी प्यारी सखी, जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर मुझसे कुछ कहती है, तो भला फिर मैं उसे अपने हित के लिए क्यों नहीं करूंगी? मुझे बता। ठीक है रानी, कुछ याद है तुम्हें? तुम्हारे दो वरदान उस राजा के पास धरोहर है, याद है रानी? हाँ। अरे तो आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। नृप जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखला त्रिया चरित्र, फिर मांग उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से रानी, जो मांग
सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध उस राम की खा जाए। याद रखना रानी, जब तक राम की सौगंध ना खाए तू वचन मत मांगना और डरना नहीं। आंख से आंख मिलाकर कहना महाराज तो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो और 14 वर्षों को वो रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। दादी 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 दादी, मेरी प्यारी दादी, तेरी मति की बलहारी है कैकई। रानी हाँ, है अब से भरत ऋणी तेरा और तू ही उसकी महतारी है। सच रानी। मंथरा अब कदापि नहीं होगी उस कौशल्या की मनमानी। ठीक कहा। युवराज बनेगा भरतलाल, अब हट मैंने भी है ये ठानी। और क्या मजाल उस राजा की जो भरत राज को दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, यदि तू उसे मंजूर करे। अब क्या हो गया रानी? है रामचंद्र जी भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। तो उनको है 14 बरस बहुत। सुन मंथरा, 2-4 बरस ही काफी है। अरे छोड़ो रानी, मैं तो पहले ही समझ गई थी तुम्हारे बस की बात नहीं। मंथरा समझा कर हारी मैं, फिर भी बहकी जाती हो। रानी जो कहे तुम्हारा सर्वनाश सत्यानाश, उस पर ही दया दिखाती हो। समझो रानी, राजमहल में हो रही धूम 14 दिन से, उसका बदला लेंगे हम उस कौशल्या सातन से। और फिर वंश शीघ्र ही आने पर ये राज्य राम ही पाएंगे। किंतु 14 साल रहे वन में तो हक से बेहक हो जाएंगे। ठीक है मंथरा, ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगी। ठीक है रानी, सुनो, तुम अपने आभूषण मुझे दे दो और यहाँ ले जाओ। याद रखना रानी, जब तक वो राम की सौगंध ना खाए तो वचन मत मांगना। आभूषण निकालो। जब तक राम की सौगंध ना खाए राम, याद रखना, डरना नहीं। मुझे ठीक है रानी, तुम यहीं सो जाओ, राजा दशरथ आते ही होंगे। सांझ समय सानंद कैकई के महलों में अंधकार क्यों है? दीपमाला क्यों नहीं हुई? श्री महाराज, रानी जी कोप भवन में है। क्या कहा? रानी जी कोप भवन में है? हे विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इधर तो मेरा वामांग फड़क रहा है, उधर रानी कोप भवन में है। ये मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं? कैकई, प्रिय कैकई, कैकई, प्राण प्रिय, प्राणाधि के, हे प्राण वल्लभ हे। नहीं बोलती रानी। हे प्राण प्रिय, कुछ तो बोलो। किस लिए ढंग ये बेढंग है? बेवक्त फूल से मुखड़े पर छाया क्यों ये मलिन रंग है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वो जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लट में मोती क्यों बिखर रहे? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुझको पल पल है?
जो तुझे प्राण से प्यारा है, सुना रानी कैकई, जो तुझे प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। हाँ। उठो उठो रानी, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। हाँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो और बातों से मनाने आए हो। सही है महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मोह दिखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों खूब इनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, तो वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं महाराज, और मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग मेरी शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान मांग का? रानी जी, पूछो अपनी इन पट्टियों से। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय हुआ क्या, रोती हो? स्वामी, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, पर प्रणवीर तो वही कहलाते हैं महाराज, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो वरदान प्रभु, वो ही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। 2 वर? अच्छा, तो तुम देवासुर संग्राम वाले उन 2 वरों की बात कर रही हो। प्रिय, तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मैं भी स्वभाववश भूल गया। लेकिन इतनी सी बात के लिए तुम को भवन में आ बैठी। 2 वर तो कोई चीज नहीं, जो भी मन भाए ले लो। मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन में आए ले लो। गरजे तो अति, बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, और जो दिया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं, पर सच तो ये है महाराज कि अब मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। और इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, किस लिए बात बढ़ा रही हो? क्या कभी मेरा भूला व्यवहार रहा है? रघुवंशियों की तो रीति है, चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने देते। तुम निश्चिंत होकर वर मांगो। नहीं महाराज, कदापि नहीं। जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे, मैं तो वर नहीं मांगू। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो बातों से अपने गवाह है। हाँ महाराज, आपने सत्य ही कहा था। रघुवंशियों की तो रीत ही यही है, प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने देंगे। ठीक है महाराज, ठीक है,
अब मुझे विश्वास हो गया। लो सुनो प्राणपति, प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले ये राज पुत्र भरत को मांगती हूँ। रानी। हाँ हाँ महाराज, वर जो कि दूसरा है मेरा। पहले सुन ले, कंपित मत होना, और यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं तो धर्म से विचलित मत होना। सुनिए महाराज, ये राम जो कल राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही तपसी बनकर 14 वर्षों को वनवासी हो। नहीं। रानी, सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है मुझको एक से राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वो हुआ नहीं है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया इन भेदों को। रानी, रानी ले राज्य भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, तू उस पर और अन्याय ना कर। रानी, 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 ये जो तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, पैरों में पड़कर आज तेरे बस इतनी भीख मांगता है। रानी, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी टूटी टूटी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज, तो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको तो बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से छूट नहीं सकती। हाँ, ये हृदय आपका दुखता है महाराज, तो लीजिए एक उपाय सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम, ये उपाय बताती हूँ। सुनिए महाराज, अवधेश, बात तो इस घर ही में है, और कुछ पंचों में अपमान नहीं। बस आप अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछले वरदान नहीं। ओह नीच बुद्धि वाली औरत, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें दिखाती है। इस सूर्यवंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे, सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। पर वचन
नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम वन को जाता है, इधर प्राण सिधारा जाता है। बेटे का प्यार तू दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ममता तू तर्क हो जा दिल में, और दिल तू ठंडा हो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, ये संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। महाराज, मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। महाराज, दशरथ सत्यवादी भी बन रहे हैं और स्त्रियों की तरह विलाप भी कर रहे हैं। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न टाला संकट में, और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। और मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। और यदि तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो मुझे दे दो, यही मुनासिब है। बस बस बंद कर यह वार्तालाप। अरे उत्तेजित के हृदय में और ना भर तू उत्पात। रानी रानी तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी, अपनी करने पर तू खुद ही सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा, अब जो होना है वो होगा, उसकी ना चिंता मुझे अब है। मेरा तो आज जो कुछ है सब न्योछावर सत्य पर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले राज और बनवास भी ले नर भी ले और ये प्राण भी ले। सुना के कई प्राण भी ले राम राम राम। अभी तक नहीं जागे? वे तो नित्य ही रात के पिछले पहर ही जाग जाते हैं। हे सुमंत जी, आप जाकर महाराज को जगाइए, जिससे हम राज तिलक संबंधी कार्य प्रारंभ कर सके। जी मंत्री जी। महारानी क्या कही? क्या महाराज आश्वस्त हैं? आज तो राज तिलक का उत्सव होना था। महाराज को तो रात भर से नींद ही नहीं आई, पूछने पर कुछ बताते भी नहीं हैं, केवल राम 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 ही रटते रहे हैं। अब तुम जल्दी जाकर के राम को बुला लाओ, जिससे आकर के स्वयं समाचार पूछ लेना। जी महारानी जी।
पिताश्री। माता, पिताजी को क्या हुआ? मुझे उनके दुखों का कारण बताओ, जिससे उनके निवारण का यत्न किया जाए। माता, हे राम, सारा कारण ही यही है कि महाराज को तुमसे बहुत स्नेह है। 2 वर देने का मुझको इनका वर्षों से वादा था। जब वक्त हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये राज भरत को और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। इतनी सी बात सुनकर ही ये बेहोश हुए। अब इच्छा में भी रखे पास तुम्हें, पर राम हुआ वही जो होना था। बेकार हुई सब इच्छा ये। अब यदि तुम इसे अपना फर्ज समझते हो तो पूरी करो आज्ञा ये। माता, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। वन में विशेष रूप से मेरा मुनियों से मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति है माता। और तो और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेगा। आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। परंतु हे माता, पिताजी को इतना व्याकुल देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उनको इतनी सी बात के लिए इतना भारी दुख हो गया। माता, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ जिस कारण पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे। माता, तुम्हें मेरी सौगंध है माता, सच सच बताओ। मुझे तुम्हारी शपथ और प्रिय भरत की सौगंध, मुझे महाराज के दुख का कोई दूसरा कारण नहीं मालूम। हे तात, तुम तो अपने माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, तो तुम ही अपने पिताश्री को समझाकर उनसे यही बात करो जिससे कि उम्र के चौथेपन में इनका अपयश न फैले। जो आज्ञा माता। पिताश्री, पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि अनुचित लगे ना तो मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। आपको इतनी सी बात के लिए इतना भारी दुख हो गया। माता से पूरी बात जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जल्द ही लौट आऊंगा। अतः स्नेह के वश होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए। मैं माता से मिलकर आता हूँ, फिर आपके चरण लगकर वन को चला जाऊंगा। आओ मेरे लाल, मैं बलिहारी जाऊँ। अब तुम जल्दी से नहाकर जो कुछ मन भावे कुछ मिठाई खा लो, फिर पिताजी के पास जाना, क्योंकि राज्य तिलक का समय बहुत समीप है। माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो। मैं पिताजी के वचनों को पालन करके फिर लौटकर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा। माता, ये क्या माता, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम मन को दुखी ना करो माता, तुम्हारी कृपा से वन में भी आनंद ही रहेगा। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। राज्य देने का शुभ मुहूर्त भी उन्होंने ही निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? महारानी जी, देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, जो उन्होंने आज मांग लिए। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना है सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने का कहकर वन भेज दिया।
इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे जाने के बाद भरत को, महाराज को और इस प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। समाचार के समय सुनी मुझे भी इनके साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे तात, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। जिसने कभी पलंग और हिंडोले छोड़ इस कठोर पृथ्वी पर अपने पैर न रखे, वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। इसे क्या आज्ञा है? राजकुमारी सीते, अपना और मेरा भला चाहती हूँ तो मेरा वचन मानकर परी रहो। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है सीता। मैं भी पिताजी के वचनों का पालन करके जल्द ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी प्रिय। यदि प्रेम बस हट करोगी तो परिणाम में दुख ही पाओगी। हे देवी, आपके सामने बोलने की मेरी खिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में विचार कर देख लिया है। इस जगत में पति के वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे प्राणप्रिय, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। आपके साथ रहकर, आपका मुख देखकर ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। आपके साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला भला कौन है? मैं सुकुमारी अवश्य हूँ, परंतु हे राम, वन में आपके संग रहने योग्य हूँ। अगर आपकी तपस्या उचित है तो मेरी भी उचित है। राजकुमारी सीता, आज विषाद करने का अवसर नहीं है प्रिय। सोच समझ कर निर्णय लो। भैया, समाचार वशीभूत होकर इतने अधीर मत हो भाई। जो माता पिता और स्वामी की शिक्षा को सर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उसका ही जीवन सफल है। लक्ष्मण, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी एक बात सुनो और माता पिता की सेवा करो। मेरे साथ वन चलने की हट ना करो मेरे भाई। भैया, आपने सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे मेरे लिए वो बहुत कठिन लग रही है। भैया, शास्त्र और नीति के अधिकारी तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा बच्चा हूँ भैया। हे नाथ, मैं आपको छोड़कर माता पिता गुरु किसी को भी नहीं जानता। हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म तीनों से चरणों में प्रेम रखता है, क्या वो त्यागने योग्य है भैया? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं आपके साथ वन चलूंगा, मुझे ले चलो। लक्ष्मण, मुझे वन चलना है भैया। तुम्हें बहुत कष्ट होगा लक्ष्मण। मैं सह लूंगा भैया, मुझे आपके साथ वन चलना है। लक्ष्मण, तुम बहुत छोटे हो, मुझे नहीं रह पाओगे। मैं रह लूंगा भैया, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। खड़े हो जाओ लक्ष्मण। अगर तुमने और सीता ने निश्चय ही कर लिया है तो चलो, हम तीनों ही वन को चलते हैं। सुना तुमने? राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को देश निकाला दे दिया है। क्या? हाँ, अब वो 14 साल के लिए वन को भी जा रहे हैं। क्यों भैया, क्या ये सच है कि अब श्री राम का राज तिलक नहीं होगा? हाँ, पहले श्री राम का ही राज तिलक होने वाला था, लेकिन अब नहीं,
अब उनकी जगह भरत राजा बनेगा। हाय हाय हाय, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। भैया विधाता ही विपरीत हो गया, अमृत दिखाकर विष दे दिया। अरे यूं क्यों नहीं कहते, बुढ़ापे में बूढ़े राजा दशरथ की बुद्धि भ्रष्ट रह गई है। सही कहा भाई। अरे कहाँ तो राम के बिना ग्लास भी नहीं तोड़ते थे, और आज अपनी घरवाली के कहने से बनवास दे डाला। अरे भैया, इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि बुढ़ापे में ब्याह नहीं करना चाहिए। अरे भैया, ये राज चरित्र जो ना करा डाले सो थोड़ा है। मतलब देखो, एक ही रात में सब उलट पुलट कर डाला। भरत को तो राजा बना दिया और राम को देश निकाला दे दिया। ए भैया, ये सब भाग्य की माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। अरे भैया, इसमें जरूर भरत की भी मिली भगत है। हाँ है। ना भैया ना, ऐसी बात ना कहो। भरत जी तो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। उस कुटिल माँ के कारण उस भले आदमी को भी कलंक लगेगा, वरना राम जी तो भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ए भैया, राम तो सबको प्राणों से प्यारे हैं, अयोध्या के दुलारे हैं। अब अगर राम ही नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? बात सही हुई है। चलो सब राजमहल चलते हैं। चलो 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 चलो। तनिक अपनी नाव को किनारे पर तो ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकता है? ना ना ना, ये ना हो सके प्रभु। क्यों भाई? अरे आपका पार कराई दे और खुद मझधार में डूब जाए भाई। ये ना हो सके प्रभु। हम समझे नहीं भाई। ऐसे नादान ना बनो श्री राम। इन चरणों का बखान हम खूब सुने हैं इन्हों चरणों की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन चरपन के जादू टोना से हमारी काट की नाव न जाने का सिक्का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की तो हो गई जय गंगा मैया की। और भैया मान लो हमारी नाव भी सुंदर नारी बन गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक ही घरवाली को घर तो ना चले, ये महंगाई के जमाने में कैसे संभालेंगे भैया? तो भाई हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक कर मार्ग है प्रभु, बताइए। पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हम पर जादू टोना से कछु ना हुआ तो नाव में पाँव रखने देंगे भैया। भाई केवट जी, हम पर शंका मत करो भाई। हम तो तुम्हारी तरह साधारण मानव हैं, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा ठीक, तुम वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नौका बच जाए। हाँ, ये कहीं ना समझदारी की बात। बैठो बैठो। हरिओम पर्वतिया, देखी न हो मैं बैठे को क्या हुआ है? अयोध्या के राजकुमार राम, राजकुमार लक्ष्मण और माता सीता। अरे खरी खरी का देख लिया? एक थाली तो लिया। अरे जल्दी ले जल्दी। श्री राम, बस श्री राम। अरे पाँव में मेहंदी लगा ली का? जल्दी लिया। भाई ये सब क्या है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु कोई जादू टोना ना है प्रभु, कोई जादू टोना ना है। हाँ प्रभु, अब हम आपको गंगा पार ले चलते हैं प्रभु। पर भाई हमारे पास तुम्हें देने के लिए किराया ना ना,
किराया तो पहले लेंगे, बाद में झंझटबाजी नहीं। चलो यूं करते हैं, हम आपको गंगा पार ले चलते हैं, आप हमें भवसागर पार करा देना प्रभु। आइए। गंगा पार आगे प्रभु। लो भाई। ना 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 भाई केवट रखो। भाई हम कह रहे हैं ना, किसी भी श्रमिक का हक नहीं रखना चाहिए, तुम रखो इसे। श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब हम चलते हैं। आओ सीता, आओ लक्ष्मण। हे विधाता, कितना भागा हूं मैं, जो श्री राम से बिछड़ने के बाद भी अभी तक मेरे प्राण नहीं निकले। जब अयोध्या के व्याकुल नर नारी दौड़कर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा?
मैं क्या उत्तर दूंगा विधाता? जब दीन दुखी माताएं कौशल्या और सुमित्रा मुझसे पूछेंगी, सुमंत जी मेरे प्रिय राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है सुमंत जी, तो मैं उनसे कैसे कह पाऊंगा? मैं उनसे कैसे कह पाऊंगा माता मैं उन्हें वन छोड़ आया हूं, माता मैं उन्हें वन छोड़ आया हूं। जब लक्ष्मण की नवविवाहित पत्नी उर्मिला की सूनी आंखें मुझसे सवाल करेंगी, कहाँ है मेरे पति, कहाँ है लक्ष्मण, तो मैं क्या करूंगा विधाता? मैं क्या करूंगा? मैं दुखी महाराज दशरथ से किस प्रकार कह सकूंगा? महाराज मैंने आपकी आज्ञा का पालन भी नहीं किया महाराज। मैं जनक नंदिनी सीता को भी वापस नहीं ला सका महाराज, नहीं ला सका। अरे आसमान, तुम मुझे आगे पर टूट क्यों नहीं पड़ता? अरे धरती, तू फट क्यों नहीं जाती? मैं तुझमें समा क्यों नहीं जाता? मैं तुझमें समा क्यों नहीं जाता? मैं तुझमें समा क्यों नहीं जाता? महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के जीवन की जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो। सुमंत, तुम आ गए सुमंत, मेरे राम को लौटा लाए। कहाँ है मेरा राम सुमंत, कहाँ है? महाराज, मैंने राजाज्ञा को उल्लंघन किया है महाराज, जिसके लिए मुझे प्राण दंड मिलने चाहिए महाराज, मुझे प्राण दंड मिलने चाहिए। मत कहो मुझे महाराज सुमंत, मत कहो। कोई राजा नहीं, कोई सम्राट नहीं सुमंत। मैं स्त्री मोह में डूबा एक क्रूर निर्दयी बाप हूं सुमंत, एक क्रूर निर्दयी बाप हूं। मेरा राम कहाँ है सुमंत? महाराज, कहाँ है? श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले गए। पहला निवास उन्होंने तमसा नदी के तट पर किया और फिर गंगा को पार कर गहन वन को चले गए। और मैं अभागा अयोध्या के सूर्य को धीरे धीरे डूबता हुआ देखता रहा महाराज। मैं कुछ न कर सका। किंतु महाराज, आप धीरज रखिए, आप ज्ञानवान हैं महाराज। ज्ञान? मेरा सारा ज्ञान तो मेरे पुत्र राम के साथ ही चला गया सुमंत, चला गया। राम, पुत्र राम, सुमंत मेरा राम, सुमंत मेरा राम आ गया। महाराज, महाराज वहां कोई नहीं है। महाराज वहां कोई नहीं है। मेरा राम है। महाराज धीरज रखिए महाराज। विधाता, कर्म फल को कौन टाल सकता है? उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक श्राप दिया था सुमन कि मैं भी उसी के भांति पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्यागूंगा, तड़प तड़प कर मरूंगा मैं। किस अंधे मुनि ने श्राप दिया था आपको महाराज? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने कौशल्या। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको कोई भ्रम हुआ है महाराज? नहीं, ये भ्रम नहीं, सत्य है कौशल्या, सत्य है। सुमन, अपने यौवन के मध्य में मैं शिकार खेला करता था। जी महाराज। मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था।
एक रात्रि मैं वन में शिकार खेलने गया। सोचा कोई बाघ पानी पीने आएगा तो उसी पर अपना बाण छोड़ दूंगा। तभी कौशल्या, मुझे सरोवर में कुछ ध्वनि सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई बाघ वहां पानी पी रहा है। मैंने उसी पर अपना बाण छोड़ दिया। सुमंत, हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। मुझे वहां एक मानव की चित्कार सुनाई दी। मैं उस ओर गया तो देखा कि एक मुनि कुमार मेरे बाण से आहत होकर छटपटा रहा था। मुझे देखते ही वो बोला, अरे ओ क्रूर निर्दयी राजा, कौन हो तुम जिसने मुझ निरपराध प्राणी की हत्या की है? मैं कुछ उत्तर ना दे सका कौशल्या, कुछ नहीं दे सका। वो श्रवण कुमार था जो अपने अंधे बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था और सरोवर के निकट उन्हें जल पिलाने आया था। जब उसकी हत्या का वृतांत मैंने उसके अंधे पिता को सुनाया तो मुझे देखते ही उसने मुझे श्राप दे दिया। अरे ओ क्रूर निर्दयी पुरुष, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तू भी उसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागेगा। ये मेरा श्राप है। आज वो समय आ गया है कौशल्या, मेरा अंत समय आ गया। उसी की भांति मैं भी अपने राम के वियोग में ही प्राण त्यागूंगा। नहीं महाराज, तड़प तड़प कर ही मरूंगा मैं। नहीं महाराज। पुत्र राम, राम, महाराज, 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 सजाओ आरती। तुम्हारा पुत्र राजमहल में प्रवेश कर रहा है। वो तो अपने पिता के कक्ष में जा रहा था, मैं उसे यहाँ ले आई। देखो बेटा भरत। माता, 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 पुत्र भरत। प्रणाम माता, प्रणाम। चुप चुप जियो मेरे लाल। क्या बात है माता, आपके केश क्यों बिखरे हुए हैं? माता, आपके आभूषण भी पूरे नहीं हैं। ये राजमहल सूना क्यों है माता? महाराज कहाँ है? पुत्र, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस संसार का त्याग भी करना पड़ता है। तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं पुत्र। पिताश्री, नहीं, ये नहीं हो सकता। माता, ये अनहोनी नहीं हो सकती। मैं भी कितना अभागा हूँ माँ कि मैं पिताश्री के अंतिम दर्शन भी न कर सका। पिताश्री,
आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम को ही सौंप जाते। पिताश्री। माता, माता भैया राम कहाँ है माता? तुम्हारे भैया राम अयोध्या में नहीं है पुत्र। हाँ? वो तो वन में है। मेरे भैया राम अयोध्या में नहीं है, वन में है। लेकिन वन में क्यों? तुम्हारे पिताश्री ने स्वर्ग सिधारने से पूर्व उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था। क्या? मेरे प्रिय भैया राम को वनवास दे दिया? नहीं माता, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। क्या क्या भैया राम का कोई दोष था माता? नहीं पुत्र, नहीं, किसी का कोई दोष नहीं था। केवल वचन पालन करने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण मनुष्य की तरह अपने वचनों को निभाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। मेरे पिता ने अपने वचनों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन माता, ये कैसे वचन थे? किसको दिए थे उन्होंने वचन? बताइए माता, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही है? नहीं पुत्र, ये एक लंबी कहानी है, इसे बाद में सुनना। अभी तुम्हें बहुत से दायित्व पूरे करने हैं भरत। दायित्व पूरे करने हैं? लेकिन कैसे दायित्व माता? तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है पुत्र। नहीं माता, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मुझसे बड़े तो भैया राम है ना माता, और ज्येष्ठ होने के नाते वे ही राजा बनने के अधिकारी हैं। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ माता? मैं राजा नहीं बन सकता। माता, साफ साफ कहो, मुझे आपके कथन में कुछ भेद नजर आ रहा है। तो सुन, साफ साफ सुन। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। हाँ, तेरे लिए अयोध्या का राज सिंहासन नहीं, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माता, उस बेचारी मंत्रा ने इस कार्य में मेरी बड़ी मदद की। उसी ने ही तो मुझे ये रास्ता सुझाया है पुत्र। अब धैर्य रखो भरत। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही वन को चले गए हैं। अब तुम्हें ही अयोध्या का राजा बनना है भरत। तो अब समझ आया तेरा और तेरी उस मुंह लगी दासी मंत्रा का षड्यंत्र। तूने मेरा भला नहीं किया मां, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इस पाप से तूने मुझे रघुकुल का ही नहीं, समस्त विश्व का एक कलंकित व्यक्ति बना दिया है। कुलनाशिनी कैकेयी। इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया था, उसी दिन मेरा गला काट कर मुझे मार देती। नहीं, नहीं भरत। ओ विधाता, मेरे भाग्य की विडंबना देखिए। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर, पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, धर्म परायण महाराज दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में प्यारा राम सरीखा बड़ा भाई मिला। लेकिन विधाता ने जन्म तुझ जैसी सत्ता की प्यासी रानी के गर्भ से दिया। अरे मेरे प्रिय भैया राम को वन भेजने के लिए वचन मांगते हुए तेरी जुबान के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? नहीं। महारानी कैकेयी, समझेगा जगत, भरत ने ही सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य पाने के लिए कैकेयी को भड़काया था। आया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे? तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। पिताश्री,
किया, तेरे भले के लिए ही किया है पुत्र। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। अरे राज सत्ता के सुखों की प्यासी रानी, बार बार ये माँ शब्द अपनी जुबान पर लाकर उसे कलंकित मत कर। क्या तू भैया राम की माँ नहीं थी? अरे क्या मेरे प्रिय भैया राम तुम्हारे पुत्र नहीं थे? क्या उन्होंने माता कौशल्या से अधिक प्रेम और सम्मान तुम्हें नहीं दिया था? नहीं, आज के बाद तू मेरी मां नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, पर तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। पति पिता स्त्री, यदि मेरी आवाज लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन लें। रघुकुल के मेरे समस्त पूर्वज राजाओं आप भी सुन लें। आपके इस अभागे बेटे भरत ने आज से नहीं, अभी से अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। मुझे शक्ति दे पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं प्रिय भैया राम को वन से लौटाकर अयोध्या का ये राजपाट उन्हें सौंप सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे पिताश्री। इस दासी मंत्रा का दोष नहीं है, दोष तो इस रानी कैकेयी का है, जिसने पुत्र मोह और राजमोह में अपना विवेक भूला और इसकी बातों में आ गई। नहीं भैया नहीं, आप नहीं जानते, इस अनाथ की ये मंत्रा है। इसी के कारण रघुवंश की सुख शांति का नाश हुआ है भैया। मैं जानता हूँ शत्रुघ्न, मैं जानता हूँ। और जो तुम इस दासी मंत्रा के साथ करना चाहते हो, वही मैं इस महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ। परंतु मैं क्या करूं? इसके बाद भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। शत्रुघ्न, अयोध्या राज्य के असली उत्तराधिकारी भैया राम है। राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हम अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करते ही वन को चलेंगे और भैया राम, भाभी सीता और प्यारे लक्ष्मण को वापस अयोध्या ले आएंगे। जी भैया।
चतुरंगिणी सेना और हथियारबंद सिपाही भी है प्रभु। भैया, आपके बिना पूछे ही मैं कहता हूं, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप सभी को अपने हृदय में अपने समान मानते हैं। पर मुझे लगता है भैया कि भरत आपका पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चला है। आपको वन में अकेला और असहाय देखकर सेना बटोर कर यहाँ आया है। हे भाई, मुझको आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली मां की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, ये पूछे कोई क्षत्रियों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना मुझे नहीं। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना मुझे नहीं। यदि प्रभु चरणों का सेवक हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। तुम इतने अधीर मत हो भाई। उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। भरत के समान उत्तम और पवित्र भाई इस संसार में नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो। भैया भैया भैया, भरत भैया आओ मेरे भैया, भैया भैया, प्रणाम भैया। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका भाई कहलाने के अधिकारी नहीं हूँ भैया। जिस पापी के कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है, उसे आप भाई मत कहिए। भरत, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर इस वन में क्यों चले आए? प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं अनुज नहीं, जिस पापी के कारण भैया नहीं भरत, भाभी और तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है, उसे प्रणाम मत करो, उसे प्रणाम मत करो अनुज, मत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरे मन में आपके लिए कोई दोष आ गया था, जिस वजह से मैंने आपके ऊपर धनुष उठा लिए थे भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं अनुज नहीं, तुम्हें वह धनुष चला देना चाहिए था। नहीं, ताकि तुम्हारे इस भरत को अपना ये कलंकित मुंह लेकर भैया राम के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता अनुज, नहीं होना पड़ता। भैया भैया भैया, उठो शत्रु, उठो और कहो सभी अयोध्यावासी कैसे हैं? हाँ भरत, पिताश्री कैसे हैं? शत्रुघ्न, भरत, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो भाई, पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री, हाँ? हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। क्या? गुरुदेव, गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर गया था, कहाँ चले गए वो? राम, भावी बड़ी प्रबल है, ये मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है। तुम्हें इस समय दिवंगत पिता के पुत्र का कर्तव्य पूरा करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। अपने पिता के लिए प्रार्थना करो। हे पिताश्री, आप जिस भी लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे पिताजी, सदैव मिलता रहे। तुम्हारे बड़े भाई राम कृपा सिंधु है, अतः
सब संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात इनके सामने रख दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया, अयोध्या राज्य के मंत्रीगण एवं प्रजाजन, मैं आप सबके सामने खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि अयोध्या राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम है। राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। भैया, मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और वापस अयोध्या लौट चलिए भैया। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कीजिए और मुझे राज्य के उत्तरदायित्व से मुक्त कीजिए भैया, मुझे मुक्त कीजिए। तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी कर रहे हो भाई। तुम भावना से उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के दिए वचनों को निभाने के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, वरन मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे महान पिता के वचनों को हम चारों भाई निभाएं या उनके मरने के बाद उनको झूठा प्रमाणित कर दें। भरत, हमारे पिताश्री जाने से पहले ये आज्ञा देकर गए थे कि एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राजा बने। उनकी इसी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है भरत। तो ठीक है भैया, अगर यही धर्म है तो मैं वन में रहता हूँ। सत्य व्यापार नहीं होता भरत, जो वचनों को अदल बदल कर लिया जाए। ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं इस पर्ण कुटी के सामने अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। मैं इस स्थान पर अपने प्राण दे दूंगा भैया। नहीं भरत, नहीं, इस स्थान पर अपने प्राण दे दूंगा। तुम मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो भाई। गुरुदेव, रक्षा कीजिए, ये तो बालक है, समझाइए सब, समझाइए ये क्या बोल रहा है। भरत, सच्चे भाई, जो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता आज्ञा दे वो उनकी पूजा समझ कर करो। सुनो पुत्र राम। माता, मैं तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अब लौट चलो घर को। नहीं माता। हाँ जनकर भी मैंने नए भरत को जाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधी हूँ मैं दास तुम्हारी भैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। माता नहीं। क्या कर सकती थी बड़ी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। थूके ये त्रैलोक के मुझ पर भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे राम, और क्यों चूके। परंतु छीने न मात्र पद भरत का मुझसे। हे राम दुहाई करूं मैं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी तक यही नरदेही, माता न को माता, पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, पुत्र पुत्र ही रहे, माता कुमाता। नहीं माता। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने, निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा। धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा।
आप आंसू ना बहाओ माता। सौ बार धन्य एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। सौ बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो ठीक है भरत और माता कैकेयी, आप लोगों के प्रेम के आगे मैं हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो भरत, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी का वचन भी झूठा ना हो। इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है भरत, कहो मानोगे ना? हाँ भैया बताइए। तो फिर मेरे स्थान पर 14 वर्षों तक अयोध्या का राज्यभार संभालो। नहीं भैया। भरत, तुमने कहा था कि तुम मेरी प्रार्थना मानोगे। 14 वर्ष बाद आकर मैं तुमसे अपना राज्य ले लूंगा भरत। मान जाओ भरत, मान जाओ। बड़े निर्मोही हो भैया, बड़े निर्मोही हो। ठीक है, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, परंतु आप भी एक बात याद रखें भैया कि 14 वर्ष के पश्चात अगर एक दिन की भी देरी हुई तो तुम अपने भाई भरत की चिता जलते हुए देखोगे। भरत नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं भरत कि 14 वर्षों के बाद एक दिन की भी देरी नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं। भैया आपसे अगर कुछ मांगू तो आप दोगे? पगले, तू प्राण भी मांग ले तो वो भी दे दूं। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए भैया, जिन्हें सिंहासन पर रखकर मैं आपके सेवक के रूप में राज्य कर सकूं। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। बस इतनी सी बात पगली। हाँ भैया, लो मेरी चरण पादुकाएं। काट कर लाता हूं। जा, परंतु वन के हरे वृक्षों को मत काटना। वन में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो सूख कर गिर गए हैं, उन्हीं वृक्षों की टहनियां काट कर लाना, समझे? जा। लाता हूं भैया, अभी लकड़ियां काट कर लाओ। तुम ये कुल्हाड़ी लेकर इन वनों में क्यों घूम रहे हो? तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम अवध के राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं। ये समस्त पृथ्वी, वन, नदी, जल, आकाश सभी राजा के अधीन होता है। नहीं राजकुमार, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा राजमत बोल रहा है। जल, जंगल और जमीन पर सिर्फ उसी का हक होता है जो उनकी देखभाल करते हैं। हम वनवासी हैं राजकुमार, और हजारों सालों से इन वनों की रक्षा कर रहे हैं। इन पर पहला हक हमारा है, तुम्हारा नहीं। मुखिया! क्या बात है वनराज?
अच्छा, तो आप संभवतः बड़े राजकुमार हैं। जी, मैं अयोध्या नरेश का बड़ा पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। राजकुमार राम, आप अपनी भार्या और भाई सहित अनेक वर्षों से इन वनों में रह रहे हैं। यहाँ रहकर यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं, परंतु राजकुमार, आप इनके एवज में इन वनों को दे क्या रहे हैं? और क्या अधिकार है आपको यहाँ रहकर इस वन संपदा के उपभोग करने का? वनराज, आप मेरे संग आइए। हाँ, चलिए। आइए, वो देखिए, मेरी कुटी के पीछे जो तालाब है वो मैंने और मेरे भाई ने खोदा है। मेरे भाई ने वहां पेड़ लगाए हैं और उन पेड़ों को मेरी पत्नी ने सींचा है। इन पेड़ों से वनों को हरियाली मिलती है और हमें फल भी प्राप्त हुए। बस वनों में रहने के एवज में हमने इतना सा कार्य किया। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार राम, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप इन वनों में रहने के सच्चे अधिकारी हैं। बोलो राजकुमार रामचंद्र की जय।
अगर इस वनवास में तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं अकेला क्या कर लेता? भैया मेरा जन्म आपके चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो हुआ है। मैं तो केवल आपका दास हूँ भैया। पर भैया एक भावना मुझे अपने आप में लज्जित करती रहती है। ऐसी क्या बात है भाई, बताओ मुझे। भैया आप जैसे निर्विकार, शांताकार और मर्यादा पुरुषोत्तम की छाया में रहने के पश्चात भी मेरी बुद्धि इतनी उग्र क्यों है भैया? मेरी प्रकृति आपकी विपरीत क्यों है? लक्ष्मण ईख के समान, ऊपर से कठोर किंतु भीतर से मीठे ही मीठे। लक्ष्मण वास्तव में तुम भावना प्रधान युवक हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, कदापि नहीं। भावपूर्ण होना तो अति सुंदर बात है लक्ष्मण। भावहीन मनुष्य तो हिंसक पशु की तरह होता है। आप दोनों भाई किसी तरह वार्तालाप ही करते रहोगे, फिर जंगल से लकड़ियां भी काटने लगोगे। आप विश्राम कीजिए भाभी, रसोई में चलिए, मैं भी लकड़ियां काटना लाता हूं। तो जीवन का ही कल्याण हो जाए। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार भद्रे, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? हे सुंदर तपस्वी, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ। मैं अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम हूँ। हे कुमार, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई नारी। विधाता ने ये जोड़ी बड़ी सोच कर रची है। मैंने 3 साल तक तीनों लोकों में भ्रमण किया, किंतु मुझे मेरे योग्य कोई वर न मिला। अब तुमको देखकर मन कुछ माना है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे विवाह करो। भद्रे, मैं विवाहित हूँ और मेरे साथ मेरी भार्या है। फिर मैंने एक पत्नी व्रत किया, अतः मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूँ। हाँ, मेरा भाई वहाँ जंगल में अकेला है, ऐसा करो तुम उसके पास। ठीक है। अजी, नमस्कार। देखो तो, इस विशाल सुहाना मौसम है। तुम अकेले बैठे हो, तुम भी दो हो जाओ ना। सुंदरी, मैं उन प्रभु का दास हूँ। मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी दासी ही बनना पड़ेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ करे सब फबता है। ठीक है, तो सुनते हैं। वैसे ना कहते हैं, मैं तो आपके संग विवाह करूंगी। कोई बात नहीं, ये भी पड़ी रहेगी। एक सोनी में दासी बंधन पड़ी रहेगी। तुम उन्हीं के पास जाओ। मैं तो कहते हैं कि तुम ही मुझसे विवाह करो। चलो चलो तुरंत गंधर्व विवाह करते हैं और जंगल में भ्रमण करते हैं। अरे तुझे तो वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान तोड़ देगा। दुष्टा, ये बातें करने में तुझे लाज नहीं आती? हाथी व्यर्थ इधर उधर भटक कर जो अपने लिए न जाती है, निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम दुबाती है। चली जाए यहाँ से। बाप रे, ये तो बड़ा क्रोधी है।
मैं विवाहित हूँ। क्या आप मेरी परीक्षा लेने आई हैं? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे। ये रही मेरी पत्नी सीता। तो इसे तो मैं अभी समाप्त कर दूँ। फिर तुम इस जंगल के राजा और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। ना लगेगा बात, ना बचेगी बांसुरी। एक लज्जाहीन स्त्री जब कामातुर हो जाए तो उससे भयानक और कुछ नहीं होता। वो तिरस्कृत होकर अपना और दूसरों का सर्वनाश करा देती। तुम सीता को कंदराव में ले जाओ। हो सकता है हम पर आक्रमण। जो आज्ञा भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? किसने तुम्हारा ये हाल किया है? भाई, पंचवटी में अयोध्या के दो राजकुमार आए हैं। उनके संग एक सुंदर स्त्री भी थी। मैंने सोचा ये स्त्री मेरे भाई घर की रानी बनने लायक है। किंतु जैसे ही मैं उसके पास गई तो उस छोटे तपसी ने मेरे नाक और काट डाले। वीर बहादुरों, युद्ध का नगाड़ा बजाओ। आज मैं उनको तपस्वियों को बहन के चरणों में डालूंगा। चलो बहन, हमारे साथ चलो। अब मैं देखूं। चलो बहन। अयोध्या के राजकुमार, बाहर आओ। युद्ध का युद्ध। तूने मेरी बहन की नाक काटी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, आओ। बहन सुरपंखा, ये तो बदला कि किसने ये तेरा हाल किया? किसके शीश पर काल चढ़ा? किस जालिम की आई सजा? भाई, दो लड़के राम और लखन दंडक वन में आए हैं। संग में एक सीता नामी सुकुमारी नारी राय है। बाके हैं और लड़ाके हैं। कोया शमशीर उन्हीं की है। या पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई
तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी प्यारी बहन, मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जो जग में ऊंची नाक नहीं तो नत्ता नाम धरा लो तुम। मेरी प्यारी बहन, गमनाक हो तुम, लेकिन उनकी भी मैं अब नाक नहीं रखूंगा। भेजा नस्लों की राह करो, मिर्चों का नाश तुम्हें दूंगा। अरे नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं है नाक ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती नहीं है धाक ऊंची। है प्यारी बहन, मैं अभी वहां पर जाता हूँ, इस नाक काटने वाले से बदला भी चुकाता हूँ। ये धराधाम पाताल तलक सब मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे मेरे बाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। लेकिन तुमने ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा? हे भाई, मुझ पर जब हुआ ये अत्याचार, पहले उन पर ही गई, कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की, लाशों पे लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सबकी गर्दन कटती थी। वो काटे तेरे नाक कान, फिर जिंदा न रहे समाने में, तो टूटे मेरी 20 भुजा। लानत है मुझे शस्त्र उठाने में। मेरी बहन, मैं अभी वहां पर जाता हूँ और तुम्हारा बदला लेता हूँ। हे राक्षस राज रावण, तनिक रुको। क्या मेरी प्यारी बहन, मुझे क्यों रोक रही हो? हे विजय वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, बात इतनी सहज नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तुम अब एक स्वेच्छाचारी, निरंकुश और भोग विलास में रमे रहने वाले राजा बनकर रह गए हो। जन स्थान पर अकेले राम ने सहस्त्रों सैनिकों सहित तुम्हारे सेनापति खरदूषण को यमलोक पहुंचा दिया। दंडकारण्य में ताड़का का वध कर दिया, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कहाँ है तुम्हारे गुप्तचर? सुरपंखा! मैं एक जागरूक राजा हूँ, मेरे गुप्तचर। राक्षस राज, तुम तो लोभ और प्रमाद के पराधीन लग रहे हो। तुम्हें अपनी साम्राज्य की वास्तविकता का कोई आभास ही नहीं। राजा का काम है सदैव सावधान रहना। राजा स्थूल आंखों से सोता है, मगर सूक्ष्म नेत्रों से जागता है। तुम राम को नहीं जानते, वो एक महापराक्रमी वीर पुरुष है। राम राम राम! कौन है राम? उसका पराक्रम कैसा है? उसने दुस्तर दंडकारण्य में प्रवेश कैसे किया? राम के पास ऐसे कौन से विलक्षण अस्त्र हैं जिससे कि उसने खरदूषण और मांस भोगी तृष्णा जैसे वीरों का वध किया? अरे मनोहरंगों वाली सुरपंखा, मुझे विस्तार से बता। भाई, राम अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा पुत्र है। उसकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी है। भयंकर बाण कब हाथ में लेता है और कब छोड़ता है पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि मानो उसका धनुष अपने आप ही चल रहा हो। उस अकेले ने ही सहस्त्रों सैनिकों का वध कर दिया और समस्त दंडकारण्य को राक्षसों की विघ्न बाधा से मुक्त कर ऋषियों को अभय दान दे दिया। तो आप समझा सुरपंखा, ये एक सुनियोजित युद्ध था। ये मानव और राक्षस संस्कृति के बीच का युद्ध था। वैसे वहां उसके साथ और कौन कौन था? भाई, उसका तेजस्वी छोटा भाई लक्ष्मण, जो उसी के समान वीर है, और हाँ, उसके संग एक सुंदर स्त्री भी थी। स्त्री? उस भयंकर वन में
रही थी। बड़ी बड़ी केशों और विशाल नेत्रों वाली सुंदर नारी, उसका मुख चंद्रमा के समान है, शरीर तपे हुए स्वर्ण की तरह है, सारे अंग सुडौल है भाई। मैंने देवताओं, यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों में भी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। उसका नाम सीता है। सीता समस्त भूमंडल की सबसे सुंदर स्त्री है और हाँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य भी है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई, उस छोटे तपसी ने मेरे नाक और कान काट डाले। आए, मेरी सुंदर लंबी नाक। बस सुरपंखा बस, मैं सब समझ गया। राम की सारी शक्ति उस सुंदर मनोहर स्त्री की वजह से है। सुरपंखा, तूने उस स्त्री का वर्णन करके मेरे हृदय की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। मैं लंकाधिपति रावण सीता हरण करूंगा। येन केन प्रकारेण सीता का हरण करके उसे अपनी अंकशाहिनी बनाऊंगा, लंका की रानी बनाऊंगा। अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा। मैं लंकाधिपति रावण सीता हरण करूंगा। सीता क्या बात है, गजब।